हारून अल रशीद को इम्प्रेस करना शार्लेमेन का मकसद था, तो उसने अपने मिनिस्टर्स को एक्सपेंसिव गिफ्ट्स जैसे स्पेनिश घोड़े, गरम कपड़े और हंटिंग डॉग्स देकर भेजा। उसके बदले में हारून ने भी खूबसूरत गिफ्ट्स भेजे, जिनमें सिल्क, परफ्यूम और अबुल अब्बास नामी हाथी शामिल था। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पॉकेट स्कूल उर्दू। हमारा मिशन है कि एआई की मदद से हर बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे द अब्बासिड कैलिफेट की तारीख पर, जो कि उमैयाद्स की हुकूमत के बाद कायम हुई। उसका आगाज 750 सीई में हुआ और ये इस्लामी दुनिया के एक नए अहद का आगाज था। ये इस्लामी सुनहरी दौर का दरवाज़ा साबित हुआ, जिस दौरान साइंसेज, आर्ट्स और कल्चर ने बेपनाह तरक्की की। इस वक्त की अहम तरीन कामयाबियां एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, फिलॉसफी और लिटरेचर के मैदान में सामने आईं। अब्बासी खिलाफत का पीरियड इस्लामी तहजीब की बेपनाह तरक्की और खुशहाली का ज़माना था। इस दौर में तालीम और इल्म के मराकज़ कायम हुए, जैसे हाउस ऑफ विजडम, बायत अल हिकमह, जो बगदाद में वाक़ था। यहाँ दुनिया भर के उलूम का तर्जुमा किया गया और इल्म को मज़ीद फ़रोग़ दिया गया। ये ज़माना मुसलमानों की इल्मी बुलंदी का नुमाइंदा है। अब्बासी खिलाफत एक इस्लामी रियासत थी जो 750 से 1258 ईस्वी तक जारी रही। अब्बासी खिलाफत ने उमय्यद खिलाफत को ओवरथ्रो किया, यानी हटाया। ये दौर न सिर्फ लंबा था, बल्कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल यानी असरानंदाज इस्लामिक डायनेस्टी में से एक था। 750 से 900 सीई के दरमियान अब्बासिड कालिफेट दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर था। इसका असर न सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स तक महदूद था, बल्कि चाइनीज़, इंडियन और बिजेंटीन जैसे डिस्टेंट नेबर्स यानी दूर के हमसायों तक फैला हुआ था, जो एक इम्प्रेसिव तारीखी हकीकत है। अब हम बात करते हैं इनकी कल्चरल डाइवर्सिटी की। अब्बासिड्स असल में अरब्स थे। उनका सपोर्ट पर्शियन से आया, जिन्होंने हाल ही में इस्लाम कबूल किया था। उन्होंने मुख्तलिफ कल्चर्स की वैल्यू को समझा और एक ऐसी स्टेट तश्कील दी जिसने दुनिया भर के बेहतरीन साइंसी और सकाफती इल्म को अपनाया। रियासत लोगों को नई सोच अपनाने की हौसला अफजाई करती है, स्टेट तजुर्बात को प्रमोट करती है और उनके जरिए हकूमतें नए तरीकों को आजमाने और उनकी अफादियत का अंदाज़ा लगाने का मौका हासिल करती हैं। एक वाइब्रेंट सोसाइटी का तसव्वुर करें, जहां हर कोई नए आइडियाज़ और डिस्कवरीज के जरिए तरक्की कर रहा हो। ये बिल्कुल एक लाइवली लेबोरेटरी की तरह है, जहां लोग मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। अब हम बात करते हैं एक बहुत अहम शहर की, जिसका नाम बगदाद है। इब्तदाई तौर पर अब्बासिड कैपिटल के लिए कूफा चुना गया था, लेकिन लीडर अल मंसूर ने एक नया शहर बनाने का हुक्म दिया। ये अहम फैसला बगदाद को दारुल हुकूमत बनाने की सूरत में सामने आया। उस फैसले ने बगदाद को न सिर्फ खिलाफत का मरकज़ बनाया, बल्कि उसे एक तिजारती, सकाफती और इल्मी मरकज़ के तौर पर भी अहमियत दी। 762 सीई में अल मंसूर ने मदीना तुस्सलाम यानी शहर अमन का क़याम करवाया, जो टाइग्रिस और यूफ्रेट्स के दरमियान वाक़ था। जल्द ही ये नाम बदल कर शहर बगदाद बन गया, जो कि एक मशहूर नाम था। बाय 780 सीई बगदाद चाइना के बाद दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। हारून अल रशीद के दौर तक ये शहर एक वास्ट स्प्रॉलिंग मेट्रोपोलिस यानी बड़ा और फैलता हुआ शहरी इलाका बन चुका था। यहाँ की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी अवामी इंतज़ामिया और लॉज ने जस्टिस और सोशल इक्विटी यानी मुआशरे के तमाम अफराद के बराबरी के हुकूक को बरकरार रखने में मदद की। बगदाद की लोकेशन बहुत अहमियत रखती थी, क्योंकि उसने ईस्ट और वेस्ट की एनर्जीज को अब्जॉर्ब किया। ये सेंटर ऑफ लर्निंग बन गया, जहां साइंसेज, आर्ट, लेक्चर्स और मुख्तलिफ साइंसी कामयाबियां नई जिंदगी ले रही थीं। और कल्चरल मरकज के तौर पर बगदाद ने ईस्ट एंड वेस्ट की सकाफतों को मिलाकर इल्म व फन में तरक्की की। अब हम हारून अल रशीद के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने 786 से 809 सीई तक हुकूमत की। हारून अल रशीद को इस्लामिक गोल्डन एज की मशहूर शख्सियत समझा जाता है और अरेबियन नाइट्स जैसी स्टोरीज में उनका जिक्र मिलता है। हारून अल रशीद ने अक्सर अपने आप को एक आम आदमी के रूप में ढालकर बगदाद की गलियों में घूमकर अवाम की जिंदगी से वाकफियत हासिल की, ताकि वो उनकी मुश्किलात समझ सकें और बेहतर पॉलिसियां बना सकें। यह अमल निहायत ही दोस्ताना और इफेक्टिव यानी मुअस्सर है, जैसे एक उस्ताद अपने तालिब इल्मों से बातचीत करता है।
यूरोपियन एम्परर शार्लेमेन भी हारून की कदर करता था। शार्लेमेन ने हारून अल रशीद को इम्प्रेस करने के लिए एनवॉइज यानी सफीर भेजे, जिनके पास स्पेनिश हॉर्सेस, वुल क्लोक्स और हंटिंग डॉग्स थे। ये प्रेजेंट्स बहुत हैरत अंगेज थे। हारून अल रशीद ने अपने कासदों के जरिए वापसी में सिल्क, परफ्यूम, चेस पीसेस और अबुल अब्बास नामी एक हाथी भी भेजा। ये गिफ्ट्स वेस्टर्न यूरोप को हैरान करने के लिए थे। ये दिखा रहे थे इस्लामिक वर्ल्ड की टेक्नोलॉजिकल तरक्की कितनी मुतहर्रिक और आला थी। हारून के दौर में ये शानदार तिजारत और सकाफती तबादले की एक अच्छी मिसाल है, जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हम भी ऐसी ओपन और तालीमी असूलों पर मबनी सोसाइटी बनाएं तो जिंदगी कैसी हो सकती है। हारून अल रशीद का दौर निहायत पीसफुल और प्रोग्रेसिव था। उसने बिजंटीन ग्रीक्स के खिलाफ तहकीक जारी रखे, लेकिन बुनियादी तवज्जो इम्प्रूव्ड लर्निंग और साइंटिफिक एडवांसमेंट पर दी गई। उन्होंने शाही खजाने से बड़ी रकम लाइब्रेरीज और लर्निंग सेंटर्स की तामीर में खर्च की ताकि इल्म की दुनिया को जदीद बनाया जा सके। आज के लेसन में हमने अब्बासिद कालिफेट की तारीख पर बात की, जो उमैयाद की हुकूमत के खात्मे के बाद कायम हुई। ये पीरियड इस्लामिक गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है, जहां उलूम, फनून और सकाफत ने बेहद तरक्की की। अब्बासी कैलिफेट ने 750 से 1250 ईस्वी तक हुकूमत की। ये दुनिया का सबसे बड़ा और इन्फ्लुएंशियल एम्पायर था, जिसका असर चीनी, इंडियन और बजांटीन ममालिक तक हुआ। उन्होंने मुख्तलिफ सकाफतों को कबूल किया और एक ऐसी स्टेट बनाई जिसमें साइंटिफिक और कल्चरल नॉलेज को फ़रोग मिला, जिसे एक लाइवली लेबॉर्ट्री की तरह समझा जा सकता है। इस दौरान बगदाद शहर ने ख़ास अहमियत इख्तियार की। अल मंसूर ने 762 ईस्वी में मदीनतुस्सलाम यानी शहर अमन का क़याम करवाया, जो बाद में बगदाद कहलाया। इस शहर ने ईस्ट और वेस्ट के आइडियाज़ को जज्ब किया और उलूम व फ़नून का मरकज़ बना। आइए अब एक ओवरव्यू करते हैं। 750 सीई अब्बासी खिलाफत का दौर शुरू हुआ। 762 सीई दारुल हुकूमत बगदाद की तामीर हुई। 786 सीई हारून अल रशीद अब्बासी खिलाफत के खलीफा बने। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी खिलाफत ने उमैयाद की जगह ली? इसका जवाब है ऑप्शन ए अब्बासिद। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा शहर अल मंसूर ने कायम किया? इसका जवाब है ऑप्शन सी बगदाद। क्वेश्चन नंबर 3, हारून अल रशीद ने मुआशरे पर किस तरह असर डाला? इसका जवाब है ऑप्शन बी रिफॉर्म्स। अगर आपके करीब कोई स्कूल नहीं है या जो पढ़ते हैं वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आता या किसी वजह से क्लासेस मिस हो रही हैं, तो पॉकेट स्कूल उर्दू आपके लिए है। हमारे साथ सीखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियोस शेयर करें ताकि हर बच्चे तक तालीम पहुंच सके और कोई भी बच्चा तालीम से महरूम न रहे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल पॉकेट स्कूल उर्दू को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियो से अपडेटेड रह सकें। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।